तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी उसका नाम है द रेवेनेंट। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई है। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसमें हमें एक आदमी की जिंदगी की सच्ची कहानी दिखाई गई है। मूवी स्टार्ट होती है और हम जंगल को देखते हैं। ये टाइम 1830 के आसपास का होता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक अमेरिकन हंटर हुक ग्लास जो कि अपने बेटे के साथ शिकार कर रहा होता है। हुक एक ग्रुप के साथ काम करता है और ये लोग जंगली जानवरों का शिकार करने के साथ साथ उनकी खालों को बेचा करते हैं। हुक और उसके ग्रुप के सारे लोग शिकार करने के बाद यहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन पर एक आदिवासी कबीला अटैक कर देता है। ये आदिवासी कबीला उनको बुरी तरह से मारने लगते हैं। दरअसल इनकी कबीले के सरदार की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में होते हैं। इस हमले में सिर्फ कुछ ही लोग बच पाते हैं, जो अपनी नाव पर बैठकर नदी के रास्ते वहां से निकल पड़ते हैं। पर खतरा अभी तक टला नहीं होता। दरअसल वो आदिवासी इस पूरे इलाके में चारों तरफ फैले हुए हैं। इस ग्रुप का कैप्टन हुक से पूछता है कि उन्हें किस रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए। तो हुक कहता है कि हमें जंगल के रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि वही रास्ता सेफ है। पर उन्हीं के ग्रुप का एक आदमी जॉन हुक की बात से सहमत नहीं होता। तो हुक उसे कहता है कि अगर हम नदी के रास्ते से गए तो वो आदिवासी हमें बड़ी आसानी से देख लेंगे और चारों तरफ से घेर लेंगे। पर फिर भी जॉन हुक की बात नहीं मानता। फिर कैप्टन उसे कहता है कि हुक इस जंगल को हमसे बेहतर जानता है, इसलिए हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। अब ये लोग अपनी नाव को वहीं पानी में छोड़ देते हैं ताकि जब तक वो आदिवासी नाव तक पहुंचे वो लोग यहाँ से बहुत दूर जा चुके हों। कैप्टन कहता है कि हमें अपनी सारी खालें यही छोड़ देनी चाहिए क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और इस घने जंगल में हम इन खालों को अपने साथ नहीं रख सकते। वो अपनी सारी खालें वहीं छुपा देते हैं ताकि अगर फ्यूचर में वो यहाँ पर आए तो अपनी खालों को वापस ले सकें। अब वो लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, जहाँ इन लोगों को काफी ठंड का सामना भी करना पड़ता है, पर इनके पास कोई और चारा भी नहीं है। वो लोग सफर तय करते हैं और फिर रात होने पर वहीं जंगल में आराम करने लगते हैं। सुबह होने पर हम देखते हैं कि हुक का फैसला बिल्कुल ठीक था क्योंकि आदिवासी उस नाव तक पहुंच चुके हैं जो उन्होंने वहीं छोड़ दी थी। आदिवासियों को नाव में कोई नहीं मिलता और वो समझ जाते हैं कि सब लोग जंगल के रास्ते जा रहे हैं। तभी उनके कबीले का एक आदमी आकर बताता है कि उत्तर की तरफ उनके पैरों के निशान मिले हैं। अब आदिवासी फैसला करते हैं कि वो लोग उत्तर की तरफ जाएंगे और उनको पकड़ेंगे। हुक और उसके साथी लगातार उत्तर की तरफ जा रहे होते हैं और रात होने पर वो लोग एक जगह पर अपना डेरा जमा लेते हैं और वहीं आराम करते हैं। सुबह सबसे पहले हुक उठ जाता है और वो अपनी बंदूक उठाकर जंगल में चला जाता है। वहाँ उसे भालू के 2 बच्चे नजर आते हैं। वो उन पर बंदूक तानता है कि तभी उसके पीछे से किसी की आहट महसूस होती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ एक बड़ा सा भालू होता है जो हुक पर अटैक कर देता है। हुक की बंदूक नीचे गिर जाती है और वो भालू उसे बुरी तरह से मारने लगता है। जब भालू थोड़ा दूर जाता है तो हुक मौके का फायदा उठाकर अपनी बंदूक उठा लेता है और भालू को गोली मार देता है। पर भालू को उस गोली से कोई फर्क नहीं पड़ता और इस बार वो भालू हुक पर ज्यादा अटैक करता है। उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। हुक के गले को भी भालू ने चीर दिया था। गोली लगने की वजह से भालू थोड़ा लड़खड़ा जाता है और इस बार जब भालू थोड़ा दूर जाता है तो हुक अपना चाकू निकालता है और भालू को मारने लग जाता है। भालू भी हुक पर हमला कर रहा होता है। फिर ये दोनों लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाते हैं और भालू हुक के ऊपर होता है, पर वो मर चुका था। अब वो लोग हुक को लेकर वहां से जाने लगते हैं, पर उन्हें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होता है क्योंकि रास्ता बहुत खराब था। ऐसे में वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग हुक को यहीं छोड़ देंगे। वैसे भी वो कुछ देर में मरने वाला है, पर कैप्टन उसे इस हाल में छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए उस पर अपनी बंदूक तान देता है। पर हुक का बेटा इसे रोकता है कि वो ऐसा ना करे, पर कैप्टन को उस पर दया आ जाती है। अब कैप्टन कहता है कि वो लोग यहाँ हुक के पास रुकेंगे। अब कैप्टन कहता है कि जो लोग हुक के पास रुकेंगे वो उन्हें $70 देगा क्योंकि हुक ने उनकी काफी मदद की होती है, इसलिए वो चाहता है कि हुक ऐसे ही ना मरे और उसका अंतिम संस्कार हो। ये बात सुनकर हुक का बेटा और एक और लड़का वहाँ रुकने पर मान जाते हैं और कहते हैं हमें $70 मिले या ना मिले, पर हम यहाँ हुक के पास रुकेंगे। तभी जॉन, जो कि हुक को पसंद नहीं करता था, वो कहता है कि वो भी ये काम करेगा, पर $70 बहुत कम है, वो $100 लेगा। कैप्टन उसकी बात मान जाता है। अब हुक और वो तीनों यही रुक जाते हैं और बाकी के सारे साथी आगे के रास्ते पर निकल जाते हैं। हुक काफी जख्मी होता है और जॉन को लगता है कि वो कुछ टाइम बाद मर जाएगा, पर हुक नहीं मरता। अब जॉन हुक के पास आता है और वो उसे कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं? तुम मरकर अपने बेटे की जान नहीं बचाना चाहते? क्या अगर आदिवासी यहाँ आ गए तो वो हम सबको मार देंगे? ये कहते ही जॉन हुक का नाक मुंह बंद करने लगता है। हुक तड़पने लगता है कि तभी हुक का बेटा वहाँ आ जाता है और जॉन को ऐसे करते देखकर वो उसे मारता है और पीछे हटा देता है। जॉन उसे समझाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर हुक का बेटा नहीं मानता और उस पर बंदूक तान देता है। जॉन उससे बंदूक लेकर उसे चाकू से मार देता है। हुक अपने बेटे की मदद नहीं कर पाता और उसे मरता हुआ देखता है। जॉन उसकी डेड बॉडी को वहीं छुपा देता है ताकि जब तीसरा लड़का वहां आए तो उसे ना पता चले। जब वो तीसरा लड़का वहां आता है तो हुक उसे बताना चाहता है कि इसने मेरे बेटे को मारा है,
पर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही होती। वो लड़का जॉन से हुक के बेटे के बारे में पूछता है, पर वो उसे कहता है कि वो अभी यहाँ नहीं आएगा। जॉन हुक के मरने का इंतजार कर रहा होता है, पर हुक के ना मरने पर वो एक चाल चलता है और वो उस लड़के से कहता है कि मैं अभी कुछ आदिवासियों को यहाँ आते देखा है। वो लड़का डर जाता है और अपना सामान बांधने लगता है। जॉन उसे कहता है कि हम हुक को यहीं छोड़ना होगा, क्योंकि अगर हम इसको साथ ले जाएंगे तो हमें भी मरना होगा। जॉन हुक को दफनाने लगता है, पर वो लड़का उसे ऐसा करने से रोकता है, जिस पर जॉन उसकी नहीं सुनता और उसे वहीं जिंदा दफना कर चला जाता है। हुक, जो कि अभी भी जिंदा था, वो बड़ी मुश्किल से वहां से बाहर आता है और रेंगता हुआ अपने बेटे के पास जाता है। वो बहुत रोता है क्योंकि वो अपने बेटे को नहीं बचा सका। अब हुक फैसला करता है कि वो ऐसे ही जंगल से बाहर निकलेगा और वो जॉन से अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। वहाँ रास्ते में उस लड़के को पता लग जाता है कि जॉन ने उससे झूठ कहा था। कोई आदिवासी उनके पीछे नहीं आ रहे थे। इस वजह से उसको बहुत पछतावा होता है, क्योंकि वो हुक और उसके बेटे को वहीं छोड़ आए थे। हुक को एक नदी नजर आती है और वो किसी तरह वहां पहुंच जाता है और पानी पीने लगता है। पर जैसे ही वो पानी पीता है, सारा पानी उसके गले से निकलने लगता है, क्योंकि भालू ने उसका गला चीर दिया था। अब हुक को एक आइडिया आता है। उसके पास थोड़ा सा बारूद पड़ा था, तो वो बारूद अपने गले में भरता है और आग लगाता है। एक चिंगारी वो अपने गले में लगा देता है ताकि उसका गला आपस में जुट जाए, पर ऐसा करने में उसे काफी तकलीफ होती है और वो बेहोश हो जाता है। काफी दिनों तक हुक उसी नदी के किनारे रहता है और वहीं से थोड़ा बहुत जो कुछ खाने को मिलता है उस पर अपना गुजारा करता है। एक दिन कुछ आदिवासी वहां पहुंच जाते हैं और वो हुक पर हमला करते हैं, पर हुक नदी में चला जाता है। नदी का बहाव काफी तेज होता है और हुक तैरता हुआ दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है। रात को जब हुक सो रहा होता है तो उसको अपने सामने आग की लपटें नजर आती हैं, तो हुक उसकी तरफ जाता है। वो देखता है कि एक आदमी जिसने बहुत बड़ा शिकार कर रखा होता है और वो उसे खा रहा होता है। हुक को देखकर वो आदमी उसे रोकता है। हुक को देखकर वो आदमी उस पर अपना तीर चलाने लगता है, पर हुक उसे रोकता है और इशारों में समझाता है कि वो भूखा है, उसे खाना चाहिए और उसकी हालत बहुत खराब है। उसे उसके लोग यहाँ अकेला छोड़ गए हैं। उस आदमी के घर वालों को भी कबीले वालों ने मार दिया होता है। वो हुक को खाना देता है और वो हुक को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। वो दोनों घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल पड़ते हैं। वहां जॉन और वो लड़का भी काफी आगे आ चुके होते हैं। जॉन उस लड़के को कैप्टन को कुछ भी ना बताने का बोलता है। सफर करते हुए वो एक कबीले से होकर गुजरते हैं। वो कबीला भी सारा तबाह हो चुका था, अब वहाँ कुछ नहीं बचा था। उन्हें वहाँ से 2 घोड़े मिल जाते हैं और वो अपना आगे का सफर उन्हीं 2 घोड़ों पर करते हैं। अब ये दोनों कैप्टन के पास आते हैं और पूरी बात बताते हैं कि हुक को मरने के बाद उन्होंने दफना दिया और हुक का बेटा जंगल में कहीं खो गया था। कैप्टन उन्हें पैसे दे देता है और वो लड़का वहां से पैसे लिए बगैर ही चला जाता है, तो जॉन उसके पैसे भी अपने पास रख लेता है। इधर हम देखते हैं कि हुक घोड़े पर सवार होता है और बर्फीला तूफान आने लगता है। वो आदमी हुक को इस तूफान से बचाने के लिए लकड़ियों की एक झोंपड़ी बनाता है और हुक को वहां ले जाता है। वो हुक के जख्मों को भी ठीक करने की कोशिश करता है। सुबह तूफान थमते ही हुक जब बाहर आता है तो उसे वो आदमी कहीं भी नजर नहीं आता। कुछ आगे जाने पर वो देखता है कि वो आदमी एक पेड़ पर टंगा है। ये फ्रांसीसी लोगों का काम होता है। अब हुक उन तक पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि उन लोगों ने एक लड़की को पकड़ रखा है। हुक उस लड़की को उन लोगों से बचाता है और अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग जाता है। वहां से भागने के बाद हुक रात एक पेड़ के नीचे गुजारता है। सुबह होते ही वो देखता है कि आदिवासी उसकी तरफ आ रहे हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए अपने घोड़े पर बैठकर वहां से भागने लगता है। वो लोग भी हुक का पीछा करते हैं। सामने एक खाई होती है, पर हुक रुक नहीं सकता, वरना ये आदिवासी उसे गोली मार देंगे। तो वो उस खाई में गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से घोड़े की मौत हो जाती है। पर हुक अभी भी जिंदा होता है। काफी ठंड होने की वजह से वो घोड़े के पेट को चीरता है और उसका सारा मांस बाहर निकाल कर वहीं सो जाता है। सुबह होने पर वो वहां से निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहां हुक के बाकी साथी मौजूद होते हैं, वहां एक आदमी आता है और उनकी मदद मांगता है। वो लोग उसकी मदद के बदले उससे पैसे मांगते हैं, पर उस आदमी के पास पैसे कुछ ज्यादा नहीं होते, तो वो उन्हें कुछ पैसे देता है और एक बोतल देता है। ये वही बोतल थी जो जॉन और वो लड़का हुक के पास छोड़कर आए थे। अब उस लड़के को लगता है कि हुक का बेटा अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ जॉन को ये पता लग जाता है कि हुक जिंदा है। अब कैप्टन, वो लड़का और कुछ लोग उस जगह जाते हैं जहाँ उन्होंने हुक को छोड़ा था। वहां जाकर उन्हें हुक मिलता है, जिसे देखकर कैप्टन बिल्कुल हैरान हो जाता है। जो सुनकर कैप्टन जॉन और उस लड़के को अरेस्ट करने का बोलता है, पर वहां जाने पर पता लगता है कि जॉन कैप्टन का सारा पैसा लेकर भाग चुका है। हुक कैप्टन को बताता है कि उस लड़के को भी जॉन ने झूठ बोला था, उसका कोई कसूर नहीं है। अब कैप्टन और हुक जॉन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो लोग जॉन के पैरों के निशान का पीछा करते हैं, पर कुछ आगे जाने पर निशान खत्म हो जाते हैं
और वो दोनों अब अलग होकर जॉन को ढूंढने लगते हैं। कैप्टन को जॉन मिल जाता है जो कैप्टन पर गन तान देता है। कैप्टन उसे कहता है कि तुम पर खून का इल्जाम है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, पर जॉन कैप्टन को गोली मारकर वहां से भाग जाता है। गोली की आवाज सुनकर हुक वहां आ जाता है और वो कैप्टन को मरा हुआ देखता है और आसपास भी कोई नहीं होता तो वो एक लकड़ी को लेकर कैप्टन की पीठ पर लगा देता है ताकि उसकी पीठ सीधी हो जाए। अब वो कैप्टन को घोड़े पर बिठाकर खुद घोड़े पर लेट जाता है ताकि जॉन को बेवकूफ बना सके, और होता भी कुछ ऐसे ही है। जब जॉन उनको आते हुए देखता है तो उसे लगता है कि आगे वाला हुक है और जो लेटा हुआ है वो कैप्टन है, तो वो कैप्टन को हुक समझकर गोली चला देता है। कैप्टन नीचे गिर जाता है। जॉन को लगता है कि हुक भी मर चुका है। जब वो पास आता है तो वो देखता है कि जिसको उसने गोली मारी है वो तो कैप्टन है। तभी हुक उस पर गोली चला देता है और वो गोली उसके कंधे पर लगती है, पर वो वहां से भागने लगता है। हुक उसका पीछा करता है तो वो दोनों एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं जिसके दूसरी तरफ वो आदिवासी होते हैं। उन दोनों की खूब लड़ाई होती है। हुक जॉन को मारने वाला होता है कि उसे उस आदमी की बात याद आती है जिसने उसकी जान बचाई थी। उसने कहा था कि बदला लेना गॉड के हाथ में है, तो हुक जॉन को नदी में फेंक देता है जिसको वो आदिवासी पकड़कर मार देते हैं। वो आदिवासी हुक के पास आते हैं पर उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि उनकी बेटी मिल चुकी थी, जो वही लड़की थी जिसकी हुक ने जान बचाई थी। एंड के सीन में हम देखते हैं कि हुक बहुत जख्मी है और उसे अपनी मरी हुई बीवी की आत्मा नजर आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और यही मूवी खत्म हो जाती है।